करेंगे जो बीसीईसी का जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काउंसलिंग क्या होता है और इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या सब पूछा जाता है और इसका जो एग्ज़ाम है उससे कौन-कौन सा कोर्स मिलता है, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीसीईसी 2026 का एग्ज़ाम का ओवरव्यू है, जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काउंसलिंग के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि बीसीईसी में का जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा, उससे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग, उसके बाद यहाँ पे बीटेक और वहाँ पे बहुत सारे जो कोर्स है जहाँ पे बी फार्मा है, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम बात कर रहे थे बीसीसी 2026 क्या है, तो ये बीसीसी बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो यहाँ पे हर एक साल यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को हम बताया कि यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल मतलब बीएससी नर्सिंग सब में और एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी पैरामेडिकल के कोर्स में आप लोगों को एडमिशन मिलता है ऑल ओवर बिहार। और यहाँ पे जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ इसका कब आता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होता है वो मिड अप्रैल या स्टार्टिंग अप्रैल में रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहता है यहाँ पे अप्लाई करने का, यहाँ पे लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, अप्रैल में आता है तो मई तक यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और एडमिट कार्ड जून में आ जाता है और एग्जाम लगभग जुलाई के आसपास हो जाता है और रिजल्ट उसके जब यहाँ पे एग्जाम हो जाता है उसके विदिन वन क्या बोलते हैं मंथ में आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम काउंसलिंग का बात करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होता है रिजल्ट आने के बाद। तो जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका बीसीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बीसीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप नेशनलिटी तो सब इंडियन है, तो ये तो सबके पास है। और हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास अपियरिंग होना चाहिए 10+2 में या 10+2 यहाँ पे पास आउट हो, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे बीसीसी का एग्जामिनेशन दे सकते हो। और यहाँ पे हम मिनिमम मार्क्स का बात करें तो मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसा कि किसी सबका एग्रीकल्चर रहता है वो, तो वो भी यहाँ पे आप लोग है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरी है वो रिजर्व के लिए 40% यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट का बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी नो अपर एज लिमिट दिया गया है कि मतलब आप लोग को कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक चाहे आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आए तब तक भर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका एग्जाम पैटर्न का बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न तो सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम जो होता है तो उसका मोड क्या होता है। मोड करने का मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन का बात करते हो तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा, पेन एंड पेपर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन का बात करें तो ईच पेपर हैज ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स रिक्वायरिंग एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको 90 मिनट दिया जाएगा। और सब्जेक्ट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट विल टेस्टेड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, मतलब आपका जो सब्जेक्ट हो वहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो उसके बारे में भी हम नीचे बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो तो आप लोग पीसीएम वाले पीसीएम का एग्जाम दीजिएगा, जो पीसीएमबी वाले होंगे वो पीसीएमबी का एग्जाम देंगे और पीसीबी वाले पीसीबी का एग्जाम देंगे। और यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करते हैं तो यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम का हम अगर बात करें तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, मतलब अगर आप एक को सही करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा और इनकरेक्ट के लिए -1 यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात बोले थे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पीसीएम दिया गया है कि मतलब किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पीसीएम है तो वो भी बीसीसी का फॉर्म भर सकता है। और किसी का पीसीबी है जो बीएससी नर्सिंग वर्सिंग करना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ वो भर सकते हैं। और किसी का केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर है सीबीए तो वो भी भर सकते हैं। और एमबीए मतलब मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर हो तो वो भी भर सकते हैं। और यहाँ पे एमसीए का बात करें तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हो तो भी यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पीसीएमबी वाले को आप लोगों को तो पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाले जो है वो भी भर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं। बीसीसी में 2026 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या, तो सबसे पहले तो आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद आप लोग को यहाँ पे रैंक कार्ड यहाँ पे आउट होगा। ठीक है, मतलब उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद रैंक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। रैंक कार्ड आने के बाद आप लोग का
वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग में आप लोग को चॉइस फिलिंग कीजिएगा आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोगों को रैंक पर जो बेस्ट सूटेबल ब्रांच और जो कॉलेज होगा वो आपको अलॉट होगा। तो वो तो बाद की बात है, जब यहाँ पे आएगी रैंक कार्ड आएगी तो उस समय हम बताएँगे कि कैसे क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, कैसे क्या करना है उसके बारे में। और यहाँ पे हम नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस का बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग में। जब आप लोग को रैंक कार्ड आने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग उससे पहले किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा और उसका सीट अलॉट करेगा किया जाएगा आपके रैंक के हिसाब से, आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आप लोगों को अलॉट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाके एडमिशन लेके उस ब्रांच में, उस कॉलेज में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यही एक पूरा था यहाँ पे रोड मैप कि मतलब कैसे क्या होता है बीसीएसई में। और अगर आप लोगों को इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टा पे आप लोग हमको